फाइनल और फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 भूगोल के चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग को देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करना, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना, केवल ए एंड बी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, तो यह रिवीजन पर्पज से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, उनके उत्पादन को कच्चे माल के रूप में दूसरे उद्योग काम में लेते हैं, केवल ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर में भी आ सकता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो उसमें आप इनको लिख सकते हैं कि ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं और उनके उत्पादन को वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लेते हैं, जैसे स्टील और लोहा उद्योग। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योग के लिए परिसंपत्ति पर निवेश की सीमा कितने रुपए है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 करोड़ तक, 1 से 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से अधिक, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 करोड़ तक। तो लघु उद्योग के लिए परिसंपत्ति पर निवेश की जो सीमा है वो 1 करोड़ तक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का कौन सा वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, मिश्रित उद्योग, सहकारी उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा नहीं है वो ढूंढना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग नहीं होता है, यहाँ होगा संयुक्त उद्योग। तो ये 4 उद्योग हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें सार्वजनिक क्षेत्र के, कि सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और नंबर 4 सहकारी उद्योग। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक संयुक्त उद्योग का प्रकार नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी HEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग टिस्को बजाज और डाबर उद्योग, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग हमें देखना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, सार्वजनिक। और महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग जो है वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग है। टिस्को बजाज और डाबर जो है वो निजी क्षेत्र के उद्योग है। ध्यान रहे इनका। भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? सूरत, मुंबई, कोलकाता या फिर कानपुर? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, मुंबई। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? ऑप्शंस 1853, 1854, 1855, 1857। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1854, 1854 में लगाया गया। 1853 में जो है रेल, भारतीय रेल की शुरुआत हुई। रेल की शुरुआत हुई और ये कहाँ से कहाँ हुई? बॉम्बे से थाने तक 34 किलोमीटर, बॉम्बे से थाने तक, ये दोनों बॉम्बे सिटी के पास ही है। तो बॉम्बे से थाने तक 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पटसन उद्योग कब लगा? पटसन जूट को भी बोल सकते हैं, जूट उद्योग भी कह सकते हैं इसको। तो कब लगा? 1853, 1854, 1855, 1857। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1855, क्योंकि 1854 में मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरत, मुंबई, रिसरा, कोलकाता, कानपुर? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिसरा, कोलकाता। और कब लगाया गया? अभी हमने देखा है 1855। इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? ऑप्शंस देखते हैं। 4:2:1, 4:3:1, 5:2:1, 6:4:2। सही उत्तर है 4:2:1, ऑप्शन ए। इस्पात को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, अभ्रक, निकल
या फिर मैंगनीज? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मैंगनीज। सीमेंट उत्पादन में किसका प्रयोग नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, सिलिका? सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्रक। बाकी इन तीनों का प्रयोग इसमें किया जाता है, चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका का। भारत में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना चेन्नई में कब की गई? तो कहाँ की गई? चेन्नई में। और कब की गई? 1853, 1854, 1855, 1904? सही उत्तर ऑप्शन डी 1904। 1855 पहला जूट उद्योग रिसरा कोलकाता में, और 1854 पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में। इनको आप बिल्कुल याद कर लें। ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है? ऑप्शन देखते हैं। खिन्नता तथा उत्तेजना, श्रवण अक्षमता, हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि, उपरोक्त सभी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारी प्रॉब्लम्स अधिक ध्वनि से होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या उपरोक्त सभी? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इनका जो निर्माण करता है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग करता है। तो इसके साथ ही हमारा छठे चैप्टर का फाइनल रिवीजन खत्म हुआ। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।